शर्मा जी। राधे राधे जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं जयपुर राज दरबार। राधे राधे दोस्तों। आज गुरु जी से पूछा गया कि भगवान से मन लगाने के बाद भी मन भोग विलास में क्यों लग जाता है। तो आइए देखते हैं कि महाराज जी ने इस पे क्या अपनी सुंदर सी प्रतिक्रिया दी है। के अधीन प्राचीन मंदिर के पुजारी की सेवा मेरे को प्राप्त है और श्री राधा रानी और मेरे राधे देव की कृपा से जन्म से आजीवन तक बहुत सारे चमत्कार हुए हैं श्री जी कृपा से। और महाराज जी पर फिर भी मन भौतिक विषयों की तरफ आकर्षित होकर कई बार विषय भोग करवा लेता है जो उचित नहीं है महाराज जी। महाराज जी एक गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया प्रेत सिद्ध करने का। प्रेत सिद्ध हो गया तो उसने कहा काम बताओ, तो उन्होंने काम बता दिया। अब वो प्रेत जल्दी से कर लिया। फिर कहा काम बताओ, तो कहा कितना काम? बोले काम नहीं बताओगे उठा पटक देंगे तुमको। गुरु जी के पास गए, गुरु जी प्रेत क्या सिद्ध हुआ? वो कह रहा अगर काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देंगे। उनका एक डंडा बांस गाड़ दो और कहो कि इसमें चढ़ो उतरो, जब काम होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। वो प्रेत है मन। अगर इसे काम नहीं बताओगे, काम में नहीं लगाओगे ना तो उठा पटक देगा भोगों में। वो डंडा है नाम, राम 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 राम। चढ़ाओ उतारो इसको और काम में जो काम आवे तब काम में लगवाओ मन को, और नहीं तो लगाओ इसी नाम में। अगर बिगाड़ दे तो हमें बताना। अगर इसे नाम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा, चाहे जितना कोई हो। जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करई। बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसलिए हमारी बात मान लो, सब लोग मान लो। अगर सुखी होना है लोक में परलोक में शांति प्राप्त करनी है तो नाम को पकड़ लो। नाम को जो नाम प्रिय लगे या जो गुरु जी ने दिया है उसको हर समय मनन करते रहो, अंदर ही अंदर चलाते रहो। अंदर अंदर चलाते रहोगे तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा। नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। आप देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। नहीं तो अपने लोगों का जीवन उसी नाम के भरोसे से तुम आगे बढ़ करके चले, नहीं तो कदम चलने देता। 18, 20, 22, 24, 25, 30 ये अवस्था जो जवानी की होती है ना, ये लड़खड़ा कर संसार बाजार में डाल देती है। और वही एक नाम भगवान, ऐसे नाम पाहरू दिवस निसी, रामचरितमानस। नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित जाहि प्राण के बाट। रात दिन नाम का पहरा है तो सही ढंग से चल पाओगे। नाम जप करो रात दिन, खाली मन हानि का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यही विपत्ति वो भोगों में गिरा देगा। अगर नाम जप नहीं तो भोगों में गिरा देगा। नाम जप करो, नाम जप करो। नाम जप से ही परम मंगल हो जाएगा। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरेर नामैव केवलम। हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य। ये भी नाम जपना एक शीतलता, उसी शीतलता के बल से हम काम क्रोध आदि दोषों पर विजय प्राप्त करते हैं। नहीं तो प्रभु दूसरे को उपदेश देने में हमारी बुद्धि काम करेगी, लेकिन अपने मन को उपदेश देने में फेल है। देख लो, ईमानदारी से देख लो। दूसरे को हम ब्रह्म ज्ञान उपदेश कर सकते हैं, अष्टांग योग उपदेश कर सकते हैं, भक्ति का उपदेश कर सकते हैं, लेकिन गंदे आचरण में लगे हुए मन को संभाल सके इतनी सामर्थ्य हमारे में नहीं। ये सामर्थ्य नाम प्रदान करेगा। नाम बल प्रदान करता है, तभी इस पर विजय प्राप्त की जा सकती। नहीं जानकारी किसको नहीं प्रभु, ये गलत है। जानकारी फिर वो क्यों नहीं बचता जब जानता है गलत? क्योंकि उसमें बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं। और अध्यात्म बल क्या है? नाम। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरिया सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के नाम के भजन के संसार से तर नहीं सकता, पक्की बात है। हमारे भगवान का नाम एक प्रणव भी है। वेदांती जन सन्यासी जन प्रणव जप करते हैं, तो चाहे ओंकार कहो, चाहे राम कहो, चाहे हरि कहो, नाम तो उसी परमात्मा का ही है। बिना उसका चिंतन किए हमारी गति नहीं होने वाली, पक्की समझ लो। तो खूब नाम जप करो और सात्विक भोजन करो, और बिना भगवान को अर्पित किए कोई भी चढ़ावा मत खाना। जैसे पैसा आया चरणों में, वस्त्र आया चरणों में,
फल आया तो पहले ठाकुर को भोग लगाओ, फिर वो अगर वो सीधे घर चला गया तो पाप का काम करेगा, वो नुकसान का कर देगा। इसलिए जैसे सेवक हो ना श्री ठाकुर जी के, तो सब कुछ समर्पित करके ही प्रयोग करना और नाम जप भगवान का, और जो आपके सामने आवे पहले उसको मन से प्रणाम करो, नहीं तो दोष दृष्टि काम दृष्टि फिर नहीं बच पाओगे, ठाकुर जी फिर नहीं बचाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी के सामने जो आया उसको एक बार प्रणाम करो, तो प्रणाम करके पवित्र बुद्धि कर लो, कहीं सब बचत नहीं, सबको पवित्र दृष्टि से देखे। जैसे हम अपनी बहन को, अपनी माँ को, ऐसे किसी की माँ बहन है तो हम उनको उसी भाव से देखें। अगर हम काम भाव से देखेंगे तो फिर भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर परमार्थ और अध्यात्म में सब बकवास रह जाएगा, फिर बकवास हो जाता है। बातें ज्ञान की बगारो करो पापाचरण, तो बकवास ही तो हो जाता है। भाई अस्त्र है तो शत्रु के मारने के लिए है ना, तो ज्ञान है तो अज्ञान को नष्ट करो। ये अज्ञान ही तो है, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ मोह मद मत्सर, यही तो। इन पर विजय प्राप्ति के बिना कोई ज्ञानी या भक्त या महात्मा थोड़ी हो जाता है, इन पर विजय प्राप्त किया जाता है। अगर हमारा मन कामादि दोष से रहित हो गया तो ब्रह्म स्वरूप मन हो गया। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूं। तो नाम जप करो, भगवत प्रसाद पाओ, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करो, देखो मन में बल आ जाएगा, अध्यात्म बल आ जाएगा। मंदिर में जाते अगर रहते होंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उससे भी भजन छीन होता है। हाँ, अपने को न माने ठाकुर जी को माने, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, अपने तो पैर छुआवे नहीं। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुदागर, इसमें पैर पुजवाने में फंस गया ना जो, तो फिर परमार्थ का पथिक नहीं बन पाता। पैर पुजवाने से बचना चाहिए। अगर उनकी श्रद्धा है वो साष्टांग दंडवत करें तो हमारी भी तो, हमसे ज्यादा श्रद्धा तो उनकी है, तो हमें भक्त मान के साष्टांग दंडवत कर रहे हो। हम भक्त हैं, उनको दंडवत नहीं कर पा रहे, तो हमारे तो अभिमान है, वो तो श्रद्धावान है, हमें उसकी श्रद्धा को प्रणाम करें। भैया तुम्हारी महान श्रद्धा कि तुमने 8 अंग फैला करके भक्त को दंडवत किया, भगवान के नाते से हम भगवान के हैं और हम तुम्हें नमस्कार न करें तो हमारी तो अहंकार में ही वृत्ति हो गई ना। तो हमको उसको मान समझना चाहिए जो प्रणाम करता है, जो प्रणाम करवाता है उसकी मानता नहीं, मानता उसकी है जो प्रणाम कर रहा है। वो अपने अहंकार को छोड़कर दैन्य हो रहा है, तो हमको भी ऐसे दैन्य हो जाना चाहिए। और पैर आदि तो छुआना ही नहीं चाहिए, दूरी रह करके। गृहस्थ में हो आप, हाँ तो बस ठाकुर सेवा करो, पैर पूजवाना नहीं। जो सामग्री आवे वो भगवान को अर्पित, कुछ भी आवे अर्पित करके ही उसका गृहस्थी में प्रयोग करना, अमनिया का भी प्रयोग मत करना। तो ब्याह भी हो गया होगा, हाँ तो अन्य माता बहनों की तरफ काम दृष्टि मत करो। अगर काम वेदना आती है तो धर्मयुक्त होकर अपनी पत्नी से, वो दोष नहीं, वो पाप नहीं है, वो कोई तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी थोड़ी हो। हाँ तो वो ऐसा बस पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न हो कि मंदिर में रहकर इधर उधर चाल चलो तो फिर नरक ही जाना पड़ेगा, ठाकुर जी नहीं बचा पाएंगे। ठाकुर जी के मंदिर में रह के पापाचरण तो और बहुत बड़ा नहीं। खेती बिल्कुल उपजाऊ हो तो जो डालो, बम्बूल डालो, आम डालो, सब उपजाओ, तो मंदिर तो भगवान का बहुत पवित्र। वहाँ ऐसा स्थान नहीं होता, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं बाहर कहीं गए हैं और कोई धन का लोभ देता है, कहीं जाके किसी का, तो वो काम वासना है कि अरे ये धन का लोभ दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, तो उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मन उनकी तरफ आकर्षित होता है। धन नहीं ले, मंदिर में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बाहर कोई आकर्षित करता है तो उन विषयों पर जाते। अब जैसे मान लो हम कह रहे हैं कोई धन दे दे, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया, उनके आभूषण है, उनकी पोशाक है, उनका भोग राग, कोई बात नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं। अपने भोग के लिए 10 रुपया लेना घातक हो जाएगा, और ठाकुर जी का मंदिर उनके लिए चढ़ा रहा है तो क्या है, कुछ नहीं है। बढ़िया सुंदर मुकुट, बढ़िया आभूषण, बढ़िया उनकी फिर जो प्रसादी बची वो अपने परिवार की सेवा, प्रसादी अमनिया हर चीज ठाकुर जी को लगाओ, तो इसमें बाधा नहीं पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे या अपनी कोई प्रतिक्रिया है वो जरूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।